Good morning, students. आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट आईटी में एक्सरसाइज 8 डिस्कस करूंगी। सभी बच्चे सबसे पहले अपनी अपनी कॉपी, बुक, पेंसिल सामने रखेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा इसमें, जो कुछ याद करने का होगा, वो सब आप क्या करोगे, कॉपी पे नोट कर लो। चैप्टर का नाम है लॉग ऑन टू लोगो। लॉग ऑन टू लोगो मतलब इस चैप्टर में हम लोग लोगों के बारे में, कि लोगो क्या होता है, सिस्टम में इसका क्या काम है, हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लोगो क्या होता है। तो लोगो और सिंपल लैंग्वेज। लोगो क्या है? एक सिंपल साधारण सी भाषा। लोगो क्या है? एक साधारण सी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। जिसे कंप्यूटर, जैसे हम लोग हिंदी भाषा को समझते हैं, समझते हैं, तो उसी प्रकार कंप्यूटर भी हमारी लैंग्वेज को वो नहीं समझता है, जानते हैं। तो वो जिस भाषा को समझता है, उसी भाषा में से एक भाषा ये भी है लोगो, ठीक है। तो लोगो क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज क्या होता है? भाषा। तो लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू व्हिच यू एक्सप्रेस योर थॉट एंड फीलिंग। मतलब लैंग्वेज, भाषा, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव, सोच और फीलिंग्स, अनुभव को क्या करते हैं, दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। आप लोग व्याकरण में भी पढ़े होंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं या अपने मन में आई गई बातों को दूसरे के सामने व्यक्त करने का साधन। तो यहाँ भी है भाषा का यही परिभाषा है कि भाषा जो है एक माध्यम है अपने मन के थॉट्स और फीलिंग को दूसरों के सामने एक्सप्रेस, ठीक है। In the same way, if you want to give instruction to a computer, you need use a computer language. जब आप अपने इंफॉर्मेशन को क्या करते हो या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इंटर करते हो, तो आपको क्या है, भाषा की उस समय क्या होता है, जरूरी होता है। That can understand, ताकि क्या हो कि हम अपने इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को समझा सके। तो यही तो उसका माध्यम क्या है, यही लोगो। और भी बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि बेसिक हो गया, क्यू बेसिक हो गया, जावा हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण कंप्यूटर का भाषा है। मतलब इन्हीं भाषा का उपयोग करके क्या करता है, कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन को समझता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, या फिर आज आप लोग समझिए कि कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा को नहीं समझता है। जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिखते हैं, वो भाषा को वो नहीं समझता है। कंप्यूटर का क्या होता है, अपना एक अलग भाषा होता है। तो कहीं तो आप
तो करेंगे कि अलग जब भाषा होता है तो हम लोग तो जो चीज लिखते हैं कंप्यूटर में वही दिखाई देता है, तो उसमें क्या होता है मशीन लगा हुआ होता है। कंप्यूटर में क्या होता है ऐसा मशीन लगा हुआ होता है जो हमारी भाषा को क्या करता है कंप्यूटर के भाषा में चेंज कर देता है। और जब फिर वो तो जब हम अपने भाषा में, क्योंकि जो कंप्यूटर का भाषा है वो हम नहीं समझ सकते हैं, तो वो क्या होता है वो मशीन जो होता है वो कन्वर्ट करता है, वो जो हम इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन डालते हैं वो मशीन को समझाने के लिए वो मशीन के भाषा में क्या करता है चेंज कर देता है। और जब कंप्यूटर यह काम करता है, जब वो जो इंफॉर्मेशन हमने डाला जब उसका रिजल्ट मिलता है तो फिर वो मशीन क्या करता है कि कंप्यूटर के भाषा से वे हमारी भाषा में चेंज कर देता है, ताकि हम जो रिजल्ट आया जो परिणाम जो हमारे सामने आया हम उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है कि हमारी भाषा को वो नहीं समझता है, उसका अपना क्या होता है अलग भाषा होता है। तो उसी एक भाषा में से लोगो भी क्या है एक सिंपल लैंग्वेज है। लोगो इज वन ऑफ द इजियर कंप्यूटर। लोगो क्या है बहुत सारे, हम अभी आपको बताएं कंप्यूटर का क्या है बहुत सारे भाषा है, तो बहुत सारी भाषाओं में लोगो क्या है एक सिंपल इजिएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है, मतलब एक आसानी से जो समझ में आ सके वैसा एक कंप्यूटर भाषा है। द फुल फॉर्म ऑफ लोगो, लोगो का फुल फॉर्म क्या होगा लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, लोगो का ये फुल फॉर्म हुआ। वी कैन यूज लोगो फॉर शोइंग यू, हम लोग लोगों के द्वारा बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं, तो बहुत चीजों को हम लोग लोगों के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि ड्रू पिक्चर, पिक्चर को बना सकते हैं, डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कर सकते हैं, एंड प्रिंट द टेक्स्ट, और टेक्स्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। लोगों के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम उसके द्वारा पिक्चर बना सकते हैं, ड्रो पिक्चर, जो पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, कुछ भी पिक्चर अगर हमें सिस्टम पे बनाना होगा तो लोगों के द्वारा क्या करेंगे उसको बना सकते हैं। या फिर डू कैलकुलेशन, हम लोगों के द्वारा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। प्रिंट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को भी हम लोगों के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्टार्टिंग लोगो। लोगो को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लोगो को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो टू ओपन MSW लोगो फॉलो द गिवन स्टेप, तो हम इसको क्या करेंगे स्टेप के द्वारा समझेंगे कि हम लोगो को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो लोगो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्लिक ऑन द विंडो बटन या स्टार्ट, हमको सबसे पहले क्या करना होगा या तो स्टार्ट बटन और विंडो बटन होगा एक ही होता है, तो उस स्टार्ट बटन पर जाकर क्या करना होगा क्लिक करना होगा। इसके बाद स्टेप 2 सिलेक्ट ऑल एप्स, इसके बाद जब आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मेन्यू आएगा, तो उस मेन्यू में से हमें क्या सिलेक्ट करना है ऑल एप्स, क्या सिलेक्ट करना है ऑल एप्स। क्लिक स्टेप 3 क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो, उसके बाद हम लोग स्टेप 3 में क्या करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो पे क्लिक करेंगे और इस तरह से सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो पे। जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो का ओपन हो जाएगा। ठीक है, टू ओपन a screen of the MSW logo program will appear. Logo screen is split into two main parts. लोगो में कितने पार्ट्स होते हैं दो मुख्य पार्ट्स होते हैं। जब लोगो का विंडो ओपन होता है तो उसमें आपको दो मुख्य पार्ट्स दिखाई देंगे, जिसको हम लोग फर्स्ट को मेन स्क्रीन और सेकंड को कमांडर विंडो। जो जब हम लोगों का विंडो ओपन करते हैं तो स्क्रीन में हमें जो विंडो दिखाई देता है वो कितने पार्ट्स में बटे हुए होते हैं दो पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं मेन स्क्रीन और दूसरे को कमांडर विंडो, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं कमांडर विंडो। तो मेन स्क्रीन क्या होता है कमांडर विंडो क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। पार्ट ऑफ द MSW लोगो स्क्रीन, द मेन स्क्रीन
shows the result of commands. It is also called graphic screen. मेन स्क्रीन को हम लोग ग्राफिक स्क्रीन भी कहते हैं। मेन स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफिक स्क्रीन भी कहते हैं। द मेन स्क्रीन शोज द रिजल्ट ऑफ द कमांड। मेन स्क्रीन जो होता है वो क्या चीज को शो करता है? रिजल्ट ऑफ द कमांड। कमांड जो हम कमांड डालते हैं, जो चीज हम करते हैं कीबोर्ड के द्वारा जो हम कमांड डालते हैं, तो वो कहाँ हमें शो करता है? उसका रिजल्ट जो हम कमांड डालते हैं उसका रिजल्ट हमें मेन स्क्रीन, इसीलिए इसे ग्राफिक स्क्रीन भी कहा जाता है। और द कमांडर विंडो, और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है? कमांडर विंडो। दिस इज विंडो व्हिच इज यूज्ड टू गिव कमांड्स टू लोगो। कमांडर विंडो का उपयोग हम लोग जो कमांड हम लोग डालते हैं, मतलब जो कमांड हम लोग देते हैं और जो स्क्रीन उसका रिजल्ट दिखता है, तो उस रिजल्ट से पहले हम क्या करते हैं? कुछ कमांड टाइप करते हैं, तब वो कमांड क्या होता है? हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो वो कमांड जहाँ पे हम लोग कीबोर्ड से लिखते हैं उसी को हम लोग कमांडर विंडो कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कमांडर विंडो। द कमांडर विंडो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अगेन। तो लोगों के मुख्य कितने पार्ट्स थे? 2। एक था मेन स्क्रीन और एक था कमांडर विंडो। अब कमांडर विंडो को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कमांडर विंडो को कितने भागों में बांटा गया है? 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक कहलाता है कमांड इनपुट बॉक्स, रिकॉल लिस्ट बॉक्स, कमांड बटन। क्या क्या कहलाता है? एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं कमांड इनपुट बॉक्स, दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिकॉल लिस्ट बॉक्स, और तीसरा पार्ट जो होता है कमांडर विंडो का वो कहलाता है कमांड बटन। क्या कहलाता है? कमांड बटन। कमांड इनपुट बॉक्स क्या होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विद इन द कमांडर विंडो। कमांडर विंडो का सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कमांड इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स इज द एरिया वेयर यू टाइप योर कमांड। तो ये क्या होता है? कमांड इनपुट बॉक्स होता क्या है? तो वो ऐसा एरिया होता है, वह क्षेत्र है जहां हम लोग क्या करते हैं? कमांड्स को टाइप करते हैं। जहां हम लोग कमांड्स को टाइप करते हैं। अगर हमको लिखना है कमांड 90 डालना है, तो वो जहां पर हम कीबोर्ड से लिखेंगे और जहां पे लिखाएगा उसी को हम लोग कमांड इनपुट बॉक्स कहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? वहां कमांड्स को टाइप करते हैं। इसके बाद दूसरा होता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स। दूसरा क्या होता है? रिकॉल लिस्ट बॉक्स। इट इज द ग्रे सेक्शन। ये कौन सा होता है? ग्रे सेक्शन दैट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल कमांड्स। ये क्या होता है? एक ग्रे सेक्शन होता है। जितने भी हम कमांड्स डालते हैं कीबोर्ड के द्वारा कमांड इनपुट बॉक्स में, वे सभी का लिस्ट, वे सभी लिस्ट हमें कहाँ दिखाई देता है? रिकॉल लिस्ट बॉक्स। रिकॉल लिस्ट बॉक्स में दैट आर एग्जीक्यूट। इट आल्सो डिस्प्ले मैसेज, और ये और भी क्या डिस्प्ले करना है? मैसेज को भी। ये अगर कुछ मैसेज होता है तो अगर वो कहाँ डिस्प्ले होगा? तो रिकॉल लिस्ट बॉक्स में। अपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कमांड, मतलब जो कमांड हमने डाला उसका अगर कुछ मैसेज है या उसका लिस्ट है तो वो सब हमें दिखाई देता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स में। It keeps a record of instruction you type in the input box. मतलब जो कुछ भी हम लोग इनपुट बॉक्स में टाइप करते हैं वो सब का रिकॉर्ड, मतलब सब चीज वो कहाँ हमें दिखाई देता है? रिकॉल लिस्ट बॉक्स में, वो सब लिस्ट में दिखाई देता है। ठीक है, तो कमांड इनपुट बॉक्स क्या हो गया? कमांड इनपुट बॉक्स में हम क्या करते हैं? कमांड्स को टाइप करते हैं, और जो भी कमांड्स को हम लोग टाइप करते हैं वो सब का लिस्ट या फिर कमांड से रिलेटेड जो मैसेज होता है वो सब हमें कहाँ दिखाई देता है? रिकॉल लिस्ट बॉक्स में। अब लास्ट है कमांड बटन। कमांड बटन, तो कमांड बटन क्या होता है? MSW लोगो a screen has some button. MSW लोगो में क्या होता है? कुछ बटन्स होते हैं which are used to perform different tasks, जिसका उपयोग हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के काम को पूरा करने के लिए।
इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के काम को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे एक होता है हेल्प बटन, एक होता है पुश बटन, एक होता है स्टेप बटन, एक होता है ट्रेस बटन, स्टेटस बटन, रीसेट बटन। तो ये सभी क्या है, लोगों के कुछ बटन जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न काम को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोज बटन से हम लोग क्या करते हैं। तो क्लिकिंग ऑन दिस बटन इमीडिएटली स्टॉप द प्रोसेसिंग ऑफ लोगो बटन। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो तुरंत अगर हमें अपने जो हम प्रोग्राम ओपन किए हुए उस पर जो हम काम करते हैं उस प्रक्रिया को अगर हमें रोकना है इमीडिएटली, तो हम इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, पोज बटन। इसका उपयोग करेंगे पोज बटन। इसके द्वारा हम प्रोग्राम को या फिर अपने काम को इमीडिएटली तुरंत रोक सकते हैं। इसके बाद है पोज बटन। इसके बाद क्या है, पोज बटन। क्लिकिंग ऑन दिस बटन टेम्पररी स्टॉप द प्रोसेसिंग ऑफ लोगो बटन। इस बटन पर हम क्या कर सकते हैं, क्लिक करके टेम्पररी स्टॉप द प्रोसेसिंग ऑफ लोगो बटन। अब इसमें क्या, इस टेम्पररी मतलब अगर कुछ देर के लिए अगर हमें क्या करना है, प्रोग्राम को स्टॉप करना है, रोकना है, तो उसके लिए हम इस बटन का उपयोग करते हैं, मतलब कि टेम्पररी। If you want to resume the execution that program, you either give a continue command or click the cancel button. और इसके बाद फिर अगर हम उसको काम करना चाहें तो कंटिन्यू का कमांड होता है, उस पर भी जाकर उस पर क्लिक करके हम दोबारा से फिर उस पर काम शुरू कर सकते हैं। यानी कि पोज बटन के द्वारा हम कुछ समय के लिए अपने काम को अगर हमें रोकना है तो पोज बटन का उपयोग करते हैं, और फिर उसी काम को दोबारा हमें कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कमांड का उपयोग करते हैं। इसके बाद है स्टेप बटन। इसके बाद क्या है, स्टेप बटन। स्टेप बटन, क्लिकिंग ऑन दिस बटन स्टार्ट on the entire program step by step मैन। मतलब स्टेप बटन के द्वारा हम लोग काम को स्टेप बाय स्टेप मतलब बारी बारी से एक करके हम किसी भी काम को स्टेप बटन के द्वारा करते हैं। इसके बाद है ट्रेस बटन। क्लिकिंग ऑन दिस बटन टर्न ऑन ट्रेसिंग फॉर रिमूविंग एरर और द प्रोग्राम। मतलब कि ट्रेस करना, अगर कुछ हमसे एरर हो गया या प्रोग्राम में कोई एरर है तो उसको अगर हमें ट्रेस करना है, जांच करना है, पता लगाना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ट्रेस बटन का। स्टेटस बटन, इन ऑन दिस बटन डिस्प्ले स्टेटस विंडो। जो विंडो का जो स्टेटस है वो हमें कहाँ डिस्प्ले होता है, स्टेटस बटन पे। दैट शो द करंट सेटिंग इन लोगो। जो लोगो में जो करंट सेट मतलब जो उस समय सेटिंग रहता है, जो भी उसकी व्यवस्था होती है, जो भी उसका स्टेटस होता है, वो सभी चीजें हमें स्टेटस बटन पे दिखाई देता है। क्लोज दिस विंडो बाय क्लिकिंग द स्टेटस बटन अगेन। अगर क्या करना है, अगर विंडो को हमें क्लोज करना है तो स्टेटस बटन पे दोबारा क्लिक कर सकते हैं। रीसेट बटन, क्लिकिंग ऑन दिस बटन क्लियर द लोगो कंप्यूटर स्क्रीन। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन से क्लियर करना है, लोगों को बंद करना है, तो उसके लिए हम रीसेट बटन का उपयोग करते हैं। एग्जिस्ट बटन, क्लिकिंग ऑन दिस बटन एग्जिस्ट द कमांड रिटन इन द इनपुट बॉक्स। मतलब इसके द्वारा जो इनपुट बॉक्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर हमें उसको क्या करना है, कैंसिल करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए हम लोग एग्जिट का बटन क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है टर्टल। इसके बाद क्या है, टर्टल। ऐसे तो टर्टल मीन्स क्या होता है, टर्टल मीन्स कछुआ होता है, लेकिन यहाँ लोगों में टर्टल मीन्स क्या होता है, जो आपको जब लोगों का विंडो ओपन होता है तो आपको इस तरह कुछ दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्टल। ये क्या है, टर्टल। ये कहा लोगों का जब विंडो ओपन करते हैं तो इस तरह का जो हमें दिखाई देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्टल। इसी क्या बोलते हैं, टर्टल। ठीक है,
The turtle is a small triangular structure. Turtle क्या है? एक छोटा सा त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर है. That away only logo command. जो कहाँ से होता है? लोगो कमांड. जो लोगो कमांड से अनुसार काम करता है. It has two parts. इसमें दो भाग होते हैं. तो कितने भाग होते हैं? Two parts होते हैं. The pointed top of the turtle is known as head. जो top of the turtle, टर्टल का ऊपरी भाग कौन सा है? टर्टल जो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपरी भाग कौन सा है? ऊपरी भाग ये है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड. और टर्टल में कितने पार्ट होते हैं? इसके दो भाग होते हैं. ऊपर वाले भाग को हम लोग हेड कहते हैं और नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग टेल कहते हैं. नीचे वाले भाग को हम कहेंगे टेल. ये होगा ऊपर वाला भाग, इसको हेड बोलेंगे और नीचे वाले भाग को टेल बोलेंगे. It has two parts. इसमें दो भाग होते हैं. The pointing top of the turtle is known as head. जो टॉप ऑफ द टर्टल, टर्टल के जो टॉप ऊपर होता है उसको हेड बोलते हैं. एंड द बॉटम पार्ट ऑफ इट इज नोन एज द टेल. और जो बॉटम पार्ट होता है, जो नीचे का पार्ट होता है, उसको हम लोग टेल बोलते हैं. The turtle moves on the main screen and draw the figure according to the command we give it the input. The turtle moves on the main screen. Turtle जो है वो मेन स्क्रीन पे क्या होता है? मूव होते रहता है. And draw the figure according to the command we given in the input box. और ये कैसे मूव करता है? वो जो भी हम कमांड्स इनपुट बॉक्स में क्या करते हैं? डालते हैं. तो जो भी कमांड्स हम इनपुट बॉक्स को देते हैं उसी के अनुसार हमारा टर्टल क्या करता है? मूव करता है. ठीक है. अगर हमको बैकवर्ड करना है, फॉरवर्ड करना है, अपवर्ड करना है या बॉटम नीचे करना है, तो इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं? इनपुट बॉक्स में कमांड्स को डालते हैं और उस कमांड्स के अनुसार क्या करता है? टर्टल मूव करता है. ठीक है. तो अब हम लोग लोगो कमांड्स, क्या है? लोगो कमांड. आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं. लोगो कमांड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है. कि लोगो कमांड क्या होता है. तो यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा. नहीं तो फिर 10 मिनट के क्लास में आप लोग क्या करोगे? जिस बच्चे को जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछोगे. इससे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोग का जो एग्जाम है सेकंड पीरियोडिक टेस्ट, वो 2 चैप्टर में से आने वाला है. कौन कौन सा चैप्टर से आने वाला है? पिछले क्लास में कहाँ तक आ गया था? आप लोगों का एग्जाम में 6 और 7 चैप्टर से आने वाला है. अभी आप लोगों के एग्जाम में 2 चैप्टर से आने वाला है. एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सभी क्या करोगे? उसको अच्छे से याद कर लोगे. उसका अच्छे से याद कर लोगे. अगर कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा उस 2 चैप्टर में से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम उस डाउट को क्लियर करेंगे ताकि आप लोग क्या करो? एग्जाम में अच्छे से लिख सकेंगे.
मुझे तो नहीं है। तो आप लोगों को एग्जाम में चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से क्वेश्चन आना है, इसीलिए सभी बच्चे क्या करेंगे 5 और 6 को अच्छे से पढ़कर याद कर लेंगे।